ड्रग ड्रग ऐसा केमिकल सब्सटेंस है या सब्सटेंस हम कह सकते हैं जिसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल, एंड दे मे बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। हम इसे इनटेक कर सकते हैं और सुपरफिशियल टॉपिकल यानी ऊपर उसे हम अप्लाई करके भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस में, चीजें को पता करने में कि हाँ ये प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसको ट्रीट करने में, मिटिगेशन में। मिटिगेशंस मींस जो सिवियरिटी होती है हमारी या कोई सीरियस केस हो गया, सीरियसनेस हो गई, उस एक्शन को कम करता है ये ड्रग। तो पर्टिकुलर जो भी सिवियरिटी है उस एक्शन को कम करने के प्रोसेस को हम मिटिगेशन कहते हैं। बीमारियों से बचाने में हमें हेल्प करता है, किस में? ह्यूमंस में, एनिमल्स में, बिकॉज हम ह्यूमंस और एनिमल्स इन दोनों के लिए ड्रग बनाएंगे और उनको देंगे। और इसको यूज कैसे कर सकते हैं? इसको इंटरनली यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रग के बारे में। अब आते हैं एक्सीपिएंट्स, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। एक्सीपिएंट्स का मतलब होता है एडिटिव्स या एडजुएंट या जो एडिशनल चीजें हम यूज करते हैं दवा बनाने में, उसे हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नॉन ड्रग कंपोनेंट्स व्हिच आर मिक्स्ड विद ड्रग टू फॉर्म अ सुटेबल डोजेस फॉर्म। इट मीन्स वो नॉन ड्रग मीन्स ये हमारा ड्रग नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होता है। वो नॉन ड्रग कंपोनेंट जो कि मिक्स किया जाता है ड्रग के साथ ताकि हम एक अच्छा सा डोज फॉर्म बना सके। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इट डू नॉट इंक्रीजेस और अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। सही बात है, ये आपके थेरेप्यूटिक एक्शन पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालता। थेरेप्यूटिक एक्शन होता है जो डिजायर्ड एक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने डोजेस फॉर्म बनाया है उसे थेरेप्यूटिक एक्शन कहते हैं। लाइक हमने पैरासीटामोल 500 mg लिया तो उसका थेरेप्यूटिक एक्शन यही हुआ कि वो एंटीपायरेटिक होगा, यानी टेम्परेचर को कम करेगा, एनाल्जेसिक होगा यानी दर्द को कम करेगा, तो वो हमारे थेरेप्यूटिक एक्शन होगा, थेरेप्यूटिक रिजल्ट होता है। तो ये हमारे थेरेप्यूटिक एक्शन जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, उनको इफेक्ट नहीं करेगा या बढ़ाएगा नहीं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसको एज अ हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, या फिर इनर्ट इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एक्सिपिएंट्स के? एक्सिपिएंट्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके नोट्स के साथ भी हम शेयर करेंगे। अभी देख लेते हैं क्या क्या डाइल्यूएंट्स होते हैं। पहले डाइल्यूएंट्स में आते हैं एग्जाम्पल लैक्टोज, सुक्रोज। डाइल्यूएंट्स का मतलब होता है कैसे डाइल्यूट करना किसी चीज को। तो जैसे हम कोई सिरप बनाते हैं या फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम कोई लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो यहाँ भी जब हम टैबलेट्स या कैप्सूल या जो भी फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं तो उसको भी डाइल्यूट करना होता है, तो उससे हम डाइल्यूएंट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे टैबलेट्स में यूज होते हैं डाइल्यूएंट्स। उनका एग्जांपल हो गया हमारा लैक्टोज और शुगर। नेक्स्ट आते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स में एग्जांपल है एकेशिया, जेलेटिन। बाइंडर्स होते हैं जो कि बाइंड करेंगे टैबलेट। आप देखते होंगे एकदम सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उनको आसानी से आप स्वेलो कर सकते हैं, तो बाइंडर्स के यूज की वजह से ही वो बाइंड होते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के एग्जांपल होंगे टैल्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट। लुब्रिकेशन मींस जब हम उसे टच करें तो वो बहुत ही सॉफ्ट, टच करने में हमारा बहुत ही आसान लगेगी, इजी स्वेलो कर पाए, रफ सरफेस ना हो,
लाइक बाइक में हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं ताकि हमारे इंजन्स का मूवमेंट बहुत ही अच्छे से होता रहे। तो सेम उसी तरह टैबलेट का फॉर्मुलेशन हम करते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, उस केस में भी हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ हम टैल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करेंगे। फोर्थ हमारा आता है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट मीन्स टैबलेट को या जो भी डोजेस फॉर्म है हमारा, उनका टूटना बहुत जरूरी होता है जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं। तो अगर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसमें नहीं रहेगा तो ड्रग टूटेगी ही नहीं और छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। इसलिए डिसइंटीग्रेंट की जरूरत पड़ती है। डिसइंटीग्रेंट का एग्जांपल्स हमारा यहाँ पे होगा, टैल्क होगा, सॉरी स्टार्च होगा और सेलुलोज होगा। फिफ्थ आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट वो एजेंट होते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टैबलेट के फॉर्मुलेशन में। टैबलेट को बनाने के लिए पहले हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और ग्रैन्यूल्स हमारे मशीन में जाते हुए ऊपर वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लाइक जब गेहूं पीसते हैं हम, तो गेहूं पीसने के साथ जब पहले तो एक ऊपर ऊपर फनल टाइप का रहता है जिसमें हम गेहूं डालते हैं, वहां से गेहूं नीचे आता है और मशीन में उसे ग्राइंड करके नीचे पाउडर के फॉर्म में निकल जाता है। सेम वैसे ही ऊपर फनल जो रहता है, फनल शेप जो रहता है जिसे हम ऊपर बोलते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं, ग्रैन्यूल्स जो हमने बना रखा है वो डालते हैं। वो फ्लो होके नीचे की तरफ आता है। उस फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ग्लाइडेंट का हम यूज करते हैं। तो वो ग्लाइडेंट अगर नहीं होगा, फ्लो ढंग से नहीं होगा, क्वांटिटी कहीं कम कहीं ज्यादा होती रहेगी, तो इस वजह से टैबलेट की पंचिंग हमारी सही नहीं होगी। सो हमें ग्लाइडेंट की जरूरत पड़ती है। तो ग्लाइडेंट का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे है हमारा टैल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट, सेम एज इन लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट का एग्जांपल मोर और लेस सेम होते हैं। इसके नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ वन, वो होता है एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट वो एजेंट होते हैं जो कि सरफेस पे एक्ट करते हैं। सरफेस पे एक्ट करने से बाइंडिंग हमारी अच्छी होती है। इसका एग्जांपल होगा बेंटोनाइट और मैग्नीशियम सिलिकेट। सेवेंथ हमारा होता है ग्रैनुलेटिंग एजेंट। ग्रैनुलेटिंग एजेंट जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आटा जब हम गूंथते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, वाटर। तो यहाँ हमारे केमिकल्स के टाइम पे क्या करते हैं, वाटर भी आएगा, एल्कोहल भी आएगा। तो ये दो एग्जांपल होंगे इसके। एट्थ आता है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट मीन्स मॉइस्चर मेंटेन रखेगा कि बहुत ज्यादा भी मॉइस्चर ना, बहुत कम भी मॉइस्चर ना हो। उसका एग्जांपल हुआ ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल। कलरिंग एजेंट जैसा कि नाम सजेस्टेड है, कलर जो डालेंगे तो नेचुरल हम यूज करते हैं, एमरेंथ यूज करते हैं और इंडिगो कार्माइन यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट लाइक सेम थिंग, फ्लेवर इसमें होना चाहिए। लेमन ग्रास हो गया, मेंथोल ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया। 11th आता है स्वीटनर्स। कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं पेशेंट कॉम्पैटिबिलिटी। पेशेंट कॉम्पैटिबिलिटी में एक टर्म आपका कलर और उसका टेस्ट ये भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो स्वीटनर हम ऐड करते हैं, उसका एग्जांपल हमारा होगा सैक्रिन, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। ये तीन एग्जांपल है। अब आते हैं कि हमने डोजेस फॉर्म तो बना लिया है, तो डोजेस फॉर्म हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी और इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देनी चाहिए। कुछ 6-7 पॉइंट हैं, 7-8 पॉइंट हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है कि ड्रग जो हमारा है उसको ऑक्सीडेशन को, हाइड्रोलिसिस को और रिडक्शन को, जो कि बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी ये पॉइंट नोट्स कर लीजिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ड्रग जो हमारा एपीआई जो है हमारा, उसकी ऑक्सीडेशन को, हाइड्रोलिसिस को और रिडक्शन को, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। सेकंड होता है प्रोवाइड
सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। एपीआई को हम अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो हमें एक्यूरेट नहीं पता होता है कि हम कितना दे रहे हैं, उसमें टेस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्यूरेसी नहीं आएगी। सो इसलिए कन्वीनियंट डिलीवरी डोज बनाने के लिए और एक्यूरेट डोज देने के लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है सेम वही कि टेस्ट अगर बिटर है उसको मास्क करने के लिए, यानी उसको दबाने के लिए, या सॉल्टी टेस्ट है या स्मेल है, उसको चेंज करने के लिए हम डोजेस फॉर्म में मेडिसिन को देते हैं। फोर्थ हमारा है टू प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन, कि प्रॉपर हमारा डोज पहुंचे जहां पे हमें रिक्वायर्ड है। लाइक एरोसोल, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उस केस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम उसी जगह पे मेडिसिन को भेजते हैं थ्रू स्प्रे, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है। वो इनहेल करता है, वो सीधे हमारे लंग्स में जाके एक्ट करता है, साइट ऑफ एक्शन पे हमारा पहुंच जाता है। फिफ्थ है हमारा टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन, ज्यादा से ज्यादा ड्रग का एक्शन हो, इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है डोसेज फॉर्म की। नेक्स्ट होगा हमारा टू प्रोवाइड सस्टेन रिलीज एक्शन। सस्टेन रिलीज हो गया कि इमीडिएट रिलीज और सस्टेन रिलीज, कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे। अब ये सस्टेन रिलीज का मतलब हो गया कि ऑल ऑफ द सडन आपके ड्रग्स को बॉडी में रिलीज ना किया जाए, वो काफी रिलीज को काफी देर तक हमने कर दिया, वो धीरे धीरे होके 10 से 12 घंटे तक आपका ड्रग रिलीज होता रहेगा और उसका एक्शन आपके बॉडी पे मिलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो आपके हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट खाते हैं, शुगर के पेशेंट जो खाते हैं, उनका जो होता है दवा, वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में है। 7th पॉइंट हमारा आता है टू प्रोवाइड द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं ओरली मुंह से, तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड होता है, एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस भी उसको हम बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस हमारे खाना पचाने में हेल्प करता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारे दवा को खराब ना कर दे, उससे बचाने के लिए हमें डोसेज फॉर्म की जरूरत पड़ती है। 8th पॉइंट होता है टू प्रोवाइड द ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू, दैट इज इंजेक्शन। कई दवाइयां ऐसी होती है जिसमें क्या रिलीज हमें तुरंत चाहिए होता है, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। क्यों चाहिए? लाइक कोई इमरजेंसी होगी, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में ब्लड को रोकना है, पेन हो रहा है, उस केस में तो उसका एग्जांपल होता है इंजेक्शन। बेस्ट एग्जांपल टू प्रोवाइड द ड्रग एक्शन विद इन द बॉडी टिश्यू, तो उस केस में हम इंजेक्शन के फॉर्म में उस पेशेंट को हम डोजेस फॉर्म देते हैं। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, टोटल 8 पॉइंट है। नेक्स्ट आता है ओवरऑल क्लासिफिकेशन। ओवरऑल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें डोजेस फॉर्म की, तो 2 बेसिक क्लासिफिकेशन होंगे। पहला होगा बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दवा को दे रहे हैं। पहला तो ये हो गया, इसमें 7-8 पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आएगा बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, कि उनका फिजिकल फॉर्म क्या है। इसमें 4 फॉर्म होंगे। तो पहले फॉर्म की अगर बात करें, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से हमें दिया जाना चाहिए, वो एक क्लासिफिकेशन होगा हमारा डोसेज फॉर्म का। तो पहला इसमें आता है ओरल, दूसरा आता है पैरेंट्रल, तीसरा आता है टॉपिकल, चौथा ट्रांसडर्मल, पांचवा रेस्पिरेटरी और इनहेल्ड, छठा आता है ऑप्थेल्मिक, सातवां आता है रेक्टल, आठवां वेजाइनल, नौवां आता है ओटिक। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म की अगर बात करें तो पहला है सॉलिड फॉर्म, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है लिक्विड और चौथा है गैसेस फॉर्म। तो ये हमारा अलग अलग 2 तरह का जो फॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स हम आपको ग्रुप के जरिए शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thank you.